हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोवित साजिद में। आज हम बीए एलएलबी 5th सेमेस्टर के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार कौन सा विवाह शुरुआत से ही अवैध माना जाता है, या शादी में कौन सी गलती आपकी शादी को कोर्ट में ही ख़त्म कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम पूरी हिंदू मैरिज एक्ट बेहद आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट लागू किस पर होता है? सेक्शन 2। सबसे पहले ये कानून किन पर लागू होता है? हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, इन सभी पर। इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें कानून की दृष्टि से हिंदू माना जाता है। ध्यान रहे, ये मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी पर लागू नहीं होता। वैलिड मैरिज की जरूरी शर्त सेक्शन 5। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। पॉइंट 1, एक समय में एक ही शादी पति या पत्नी में से किसी को भी पहले से जीवित स्पाउस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 2, मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी। दोनों की मानसिक स्थिति विवाह के लिए सक्षम होनी चाहिए। कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 3, उम्र एज, लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष। पॉइंट 4, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में विवाह नहीं, जैसे माँ बेटा, भाई बहन, मामा भांजी इत्यादि, जब तक रिवाज अनुमति न दे। सपिंडा सपिंडा संबंध में विवाह नहीं। बहुत निकट रक्त संबंध में विवाह निषेध है। ऑन स्क्रीन बुलेट पॉइंट्स: एज, बॉय 21, गर्ल्स 18, नो बिगेमी, मेंटल फिटनेस, नो प्रोहिबिटेड डिग्री, नो सेपेंडर मैरिज। विवाह कैसे होता है? सेक्शन 7, सेरेमनीज। हिंदू मैरिज एक संस्कार है। इसे किसी भी मान्य रिवाज से किया जा सकता है। सबसे आमतौर पर 7 फेरे, और फेरे पूरे होते ही विवाह पूर्ण माना जाता है। 7 फेरों का सिंबॉलिक एनिमेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8, विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ है। रजिस्ट्रेशन होने पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। वैध मैरिज, शुरुआत से ही अवैध विवाह सेक्शन 11, कुछ विवाह सीधे सीधे कानून के अनुसार अवैध माने जाते हैं, इन्हें वैध कहा जाता है। वैध कब? पहले से जीवित पति पत्नी हो, बिगेमी, प्रोहिबिटेड डिग्री में विवाह, सपिंडर संबंध में विवाह। ऐसी शादी कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं, ये वैध अब इनिशियो यानी शुरुआत से ही शून्य होती है। ये विवाह शुरुआत में वैध होते हैं लेकिन कुछ कारणों पर इन्हें रद्द कराया जा सकता है। कब वैडेबल? सहमति, धोखे या दबाव में ली गई हो, विवाह के समय मानसिक क्षमता न हो, पति किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो, विवाह से पहले पति पत्नी में से कोई इम्पोर्टेंट हो। मान लीजिए सहमति जबरदस्ती ली गई हो, ये विवाह वैडेबल है। रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9, अगर पति या पत्नी बिना वजह साथ रहना छोड़ दे तो दूसरा साथी कोर्ट से आदेश ले सकता है कि वे वापस आ जाए। जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10, इसमें पति पत्नी अलग रहते हैं लेकिन पति पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होता। कारण क्रूएल्टी, डिजर्शन, एडल्ट्री, मेंटल डिसऑर्डर आदि। डाइवोर्स सेक्शन 13, अब बात करते हैं तलाक के आधारों की। कॉमन ग्राउंड्स: क्रूएल्टी, एडल्ट्री, डिसर्शन, 2 साल, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, संन्यास ले लेना, 7 साल तक कोई खबर ना होना। वाइफ के लिए विशेष ग्राउंड्स: पति की दूसरी पत्नी, रेप, सोडोमी, मेंटेनेंस में पत्नी को छोड़ देना। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स सेक्शन 13B, जब दोनों पति पत्नी तलाक के लिए सहमत हो, वे 1 साल से अलग रह रहे हो, दोनों तलाक चाहते हो तो कोर्ट म्यूचुअल डाइवोर्स दे देता है। तो दोस्तों, ये था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पूरा आसान और विस्तृत समझाया हुआ पार्ट। अगर आपको ऐसे ही लो के आसान वीडियो चाहिए तो चैनल लोवित साजिद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।